अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ रज़ा यासीन। क्लास 10th का आज हमने चैप्टर नंबर 18 का लास्ट टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है वैक्सीन। वैक्सीन एक ऐसा लिक्विड मटेरियल है जो कि इंसानों के जिस्म के अंदर इंजेक्ट किया जाता है ताकि उसका इम्यून सिस्टम ठीक हो सके। द वैक्सीन इज़ द मटेरियल कंटेन वीकेंड और किल्ड पैथोजेंस and is used to produce immunity to a disease by stimulating the production of antibodies। वैक्सीन एक ऐसा मटेरियल है जो कि हमारे जिस्म के अंदर गंदगी को और बीमारी को दूर करने के लिए एंटीबॉडीज़ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है उसको वैक्सीन कहा जाता है। इन 1796 के अंदर अ ब्रिटिश फिजिशियन एक बरतानिया का डॉक्टर एडवर्ड जेनर इंजेक्टेड अ यंग बॉय विद कॉपॉक्स कि उसने यंग बॉय को कॉपॉक्स का इंजेक्शन लगाया बाय इंजेक्टिंग बस उसी के रेशा का यानी कि कॉपॉक्स के रेशे के अंदर से वो रेशा निकाल कर उसी को लगा दिया जिसको कॉपॉक्स का मरीज़ था। आफ्टर द बॉय है रिकवर्ड, उसने देखा कि जो लड़का है वो ठीक हो गया फ्रॉम कॉपॉक्स की बीमारी से। जेनर इंजेक्टेड द फर्स्ट सेल, और यही जो से सेल थे उसने स्मॉल पॉक्स पेशेंट रहीम उसको स्मॉल पॉक्स के मरीज़ को लगा दिया। द बॉय डिड नॉट गेट मलेरिया स्मॉल पॉक्स, उसको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। सो इट बिकम क्लियर डैट, इस बात से वाज़ेह है कि डैट इंटरनेशनली इन्फेक्टेड एट कॉपॉक्स प्रोटेक्टेड पीपल फ्राम स्मॉल पॉक्स। दिस मेथड वाज तो उसने देखा कि कॉपॉक्स के वैक्सीन से ही स्मॉल पॉक्स का इलाज हो रहा है। दिस मेथड वाज वैक्सीनेशन, उसका नाम उसने नाम दे दिया वैक्सीनेशन का। एंड द सब्सटेंस यूज टू वैक्सीनेट कॉल्ड वैक्सीन, और जो सब्सटेंस इस्तेमाल किए जाते हैं उसको वैक्सीन कहा जाता है। साइड ब्लॉक है। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वैक्सीन इज़ बाय इंजेक्टेड, बट सम वैक्सीन आर गिवन बाय माउथ और नेजल स्प्रे। जो ज़्यादातर मोस्टली जो उनसे वैक्सीन होती हैं वो लिक्विड फॉर्म के अंदर लगती हैं, जैसा कि बचपन के अंदर पोलियो के, खसरे के, ये वैक्सीन लगती हैं सारी ज़िंदगी के लिए। वो बच्चा उसको खसरा नहीं होता, ना ही उसको पोलियो का मरीज़ होता है। तो ये वैक्सीन था। वैक्सीन वो वाला मटीरियल जो कि हमारे जिसम में एंटीबॉडीज़ को स्ट्रॉन्ग करता ताकि फ्यूचर के अंदर उसको वो बीमारी से महफूज रह सके। आगे है मोड ऑफ एक्शन ऑफ वैक्सीन कि कैसे ये काम करती है। द पैथोजेंस कंटेन स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड एंटीजन। एक पैथोजन जो अजसाम है उनके अंदर एक प्रोटीन होती है जिसको एंटीजेंस कहा जाता है। व्हेन पैथोजन एंटर द बॉडी blood of the host, this protein stimulate the immune system in the host, synthesis of antibodies bind to pathogens and destroy them। ये क्या करती है कि हमारे जिस्म के अंदर एंटीबॉडीज़ मौजूद होती है। जब कोई भी पैथोजन वगैरह या जरासीम वगैरह जिस्म के अंदर दाखिल होता है तो एंटीबॉडीज़ उसके साथ जुड़ जाती हैं और उसको किल कर देती हैं। इन एडिशन मेमोरी सेल्स, और बाद में क्या होता है कि जो मेमोरी सेल होते हैं, यानी कि बीमारी अगर आई है तो वहाँ पे एक मेमोरी सेल होते हैं कि बीमारी दोबारा आई तो दोबारा इसके ऊपर वैसे ही अटैक करना। प्रोड्यूस विच रिमेन इन ब्लड एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्यूचर इन्फेक्शन विद द सेम पैथोजन। कि अगर यही बीमारी दोबारा आती है तो हमें इसको ऐसे ही डील करना है जैसे कि अभी किया, यानी कि एक दफ़ा उसको मारने का तरीका उनको पता चल गया तो नेक्स्ट टाइम जब भी ये बीमारी उसके ऊपर लाक होगी तो उसी तरह इंजेक्शन करें ताकि उसी तरह इसको किल किया जा सके इस बीमारी को। तो वो एंटीबॉडीज़ के अंदर मेमोरी सेल होते हैं। वैन वैक्सीन, जब वैक्सीन को वीकन और डेथ पैथोजन आर इंट्रोड्यूस इनटू ब्लड स्ट्रीम, द वाइट ब्लड सेल आर स्टिमुलेटेड। कि क्या होते हैं कि पैथोजन जब मर जाते हैं तो इनके अंदर वाइट ब्लड सेल मौजूद होते हैं और वहाँ पे एक चीज़ मौजूद होती है जिसको कहते हैं बी लिम्फोसाइट। रेकग्नाइज द वीकन और डेथ पैथोजन आर एनिमीज and start producing antibodies against them. These antibodies remain in blood and provide protection against pathogen. If free pathogen in blood, the already present antibodies kill them। तो क्या होता है कि वहाँ पे जब बीमारी वहाँ पे मौजूद होती है तो बी लिम्फोसाइट एक ऐसे सेल होते हैं जो कि पैथोजन के साथ जुड़कर उसको किल कर दिया जाता है। बीमारियों के खिलाफ जरासीमों को मार दिया जाता है, मगर वहाँ पे एक मेमोरी सेल ऐसे बनाए जाते हैं ताकि दोबारा अगर किसी भी चीज़ का वहाँ पे इंजेक्शन हो, इंजेक्ट हो, वहाँ पे अटैक हो तो वहाँ पे पहले से मौजूद सारे मौजूद होते हैं, वहाँ पे पहले से मौजूद इम्यून सिस्टम मौजूद होता है ताकि इस बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ा जा सके। अब उसके बाद ये साइड ब्लॉक है। चिल्ड्रन आर रिकवर टू द वैक्सीन बिफोर अटेंडिंग स्कूल। द वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन है द रिजल्ट इन मार्क्ड डिजीज डिक्रीज इन मैनी वंस कॉमन डिजीज इंक्लूडिंग वोपिक ऑफ पोलियो स्मॉल पॉक्स एंड अदर। सम वैक्सीन डू नॉट प्रोवाइड लाइफ टाइम इम्यूनिटी, फॉर एग्जाम्पल टेटनस वैक्सीन आर ओनली इन्फेक्टेड बाय अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम।
तो क्या होता है, कहते हैं कि बचपन से पहले ही बच्चों को पोलियो के, स्मॉल पॉक्स के, काली खांसी के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। मगर कुछ ऐसी भी वैक्सीन होती हैं जो कि लाइफ टाइम नहीं चलती, जैसे टेटनस, यानी कि इंजेक्शन या एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट होने के बाद टेटनस का इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि जरासीम वहाँ पे हैं जो आपके फेस पे ना फैलने, ना आगे आपके जिस्म के अंदर बीमारियाँ पैदा करें। तो टेटनस का इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि उस बीमारी से बचा जा सके, वो लाइफ टाइम नहीं होती।